राधे राधे दोस्तों। आज उन महिलाओं को कुछ कहने का मन है जो महिलाएं आवाज उठाती स्त्रियों को उल्टा सीधा बोलती हैं। वो उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगाती हैं और कुछ पुरुष भी लगाते हैं। अगर पुरुष लगाते हैं तो वो तो समझ आता है, लेकिन जो महिलाएं लगाती हैं तो मैं आज उन महिलाओं को एक शब्द बोलना चाहूंगी कि वो सारी महिलाएं दासी हैं, गुलाम हैं पुरुषों की। अपने घर में बैठे बर्तन मांजे, बर्तन साफ करें, झाड़ू करें, पोछा करें, बर्तन मांजे, बच्चे खिलाएं, इतनी ही तुम्हारी औकात है, इतनी ही तुम्हारी समझ है, तो आप अपने घरों के अंदर ये काम करें। बाकी आप अन्य स्त्रियों के ऊपर उंगली मत उठाएं। आवाज उठाती स्त्री, स्वतंत्रता के लिए जो स्त्रियां अपना संघर्ष कर रही हैं, अपनी लड़ाई कर रही हैं और स्वयं को आजाद करना चाहती हैं, अपना जीवन स्वच्छंद तरीके से बिताना चाहती हैं, वो नहीं करना चाहती किसी की गुलामी। आप कीजिए अपने घरों में। अगर आप गुलाम हैं तो मैं उन स्त्रियों को कहती हूँ जो स्वतंत्र हैं, वो ये मत सोचे कि हम कुछ गलत करें। नहीं, आप एक पढ़ी लिखी, सुशील, सभ्य, समझदार महिला है जो अपने आत्मविश्वास के साथ, स्वाभिमान के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और आप अपने नौकरी कर रही हैं, अपना कमा कर खा रही हैं। भले ही आप झाड़ू पोछे वाली हो, भले ही आप क्लास 1 ऑफिसर हो, भले ही आप कोई टीचर हो, भले ही आप कोई लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, आप किसी भी व्यवसाय से संबंधित हैं, तो जो महिलाएं अपने स्वाभिमान के साथ जी रहे हैं वे मेरे लिए सम्मानित महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं, समझदार महिलाएं हैं। और जो महिलाएं घरों में झाड़ू पोछा करिए, काम वाली हैं, बाई हैं, दासी हैं, गुलाम है, इनको पता ही नहीं है कि ये गुलाम है, जी रही हैं जैसे किसी को पिंजरे में बंद कर दे और वो दाना चुगता रहता है, सोने के कटोरे में बैठा है कि मुझे तो मोती मिल रहे हैं, हार मिले, वो चुगता रहेगा। उसे पता नहीं है कि बाहर कितना खुला आकाश है, गगन है, बाहर स्वच्छंद है, इतने सुंदर फूल है, उसे कुछ मतलब नहीं, उसे बस अपने कटोरे का दाना। तो ये वो महिलाएं हैं जो कटोरे में बस जो इन्हें दाना डाल दिया उसे चुग लिया, खा लिया, बाकी इन्हें जीवन से, किसी से, अन्य महिला से कोई मतलब नहीं है। ना ही इन्हें सामाजिक कोई ज्ञान है, ना इनको कुछ पता है, ना इनको कुछ आता है, ना ये किसी लायक है। क्योंकि अगर ये कमाने लायक होती तो ये कमा कर खाती। इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये कमा कर खाएं। तो इनसे अपनी तुलना करना बंद करें। ये जिसे कहना चाहिए दिमाग की बंद औरतें हैं, ये दासियां हैं, नौकरानियां हैं। बस इनको जितना ज्ञान है ये उतना ही काम करें। और ये महिलाएं मेरी वीडियो पर आकर किसी भी तरह का कोई कमेंट ना करें, क्योंकि मैं ऐसी महिलाओं के लिए वीडियो नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ जागरूक महिलाओं के लिए करती हूँ, समझदार महिलाओं के लिए करती हूँ, पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए करती हूँ, जो महिलाएं अपने राइट्स के लिए लड़ना जानती हैं या जो लड़ रही हैं, जो फाइट कर रही हैं। मेरी वीडियो हमेशा उनके लिए होती है। और मैं ऐसी महिलाओं के साथ खड़ी हुई हूँ जो प्रताड़ित है, लेकिन वो स्वाभिमानी है और अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं प्रत्येक उस महिला के साथ हूँ। और अगर समझदार पुरुष हैं जो समझ चुके हैं इस खेल को, तो वो मेरा साथ दीजिए। मैं आप सभी भाइयों का और ऐसी बहनों का सम्मान करती हूँ। और अगर कोई मेरे विरोध में है तो बेशक, चाहे वो बाबा है, चाहे कोई साध्वी है, चाहे कोई साधु है, चाहे संत है, वो मेरे लिए सबके सब किसी भी तरह से सम्मान के योग्य नहीं है। वो सब दुष्ट हैं, क्योंकि पैसा पुरुष देते हैं तो वो पुरुषों की गुलामी की बात करते हैं। मुझे ना तो किसी के पैसे का लोभ है, ना लालच है, ना मुझे भी बोलने की आजादी है, स्वतंत्रता है। मैं अपनी बात समाज के अंदर रख रही हूँ। और जो जिसे मेरी बातें अच्छी लगती हैं वो मेरा अनुसरण करे, मेरी बातों से शिक्षा ग्रहण करे, अपने जीवन को सुखमय और सुंदर बनाए। क्योंकि किसी की गुलामी करना, गुलामी कैसी भी हो, किसी की भी हो, तो आप अंग्रेजों के गुलाम रहते ना, आप मुगलों के गुलाम रहते। अगर आजादी आपको प्रिय नहीं है, अगर आपको आजादी प्रिय है, तो फिर आप ये महिलाओं की आजादी के लिए क्यों मिर्ची लगती है? क्यों महिलाओं को आजाद नहीं करना चाहते? क्यों आपके पैर दबाए? क्यों आपके चरणों में पड़ी रहे? क्यों आपके चरणों में स्वर्ग हो? महिला के चरणों में भी स्वर्ग है। पकड़िए हमारे पैर आपा करके, उल्टी सीधी, मतलब सदियों से घरेलू काम के लिए आप उनका प्रयोग कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर रहे हैं। कोई शराब पी के मार रहा है, कोई जुआ खेल के मार रहा है, कोई अन्य परिस्त्री गमन करके उनकी ऐसी तैसी कर रखी है महिलाओं की। बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह महिलाएं घरों के अंदर पड़ी हैं। और जो जाग नहीं रही है वो मूर्ख स्त्रियां हैं। उन मूर्ख स्त्रियों को बिल्कुल अवॉइड करिए। और आप जो जाग गई हैं, जो मेरी वीडियो से जिनके दिमाग में कुछ आ रहा है कि हाँ हम इनकी गुलाम है, अरे आपको एक कप चाय पीने की आजादी नहीं है। आप अगर थोड़ी देर के लिए बैठती हैं तो पति बोलता है जा चाय बना ला, नौकरानी है क्या आप?
तू चाय बना ला, तू अब मौसम अच्छा हो गया पकोड़े तल ला। मतलब मुझे तो सोच के ये लगता है कि मैं भी बेवकूफ थी, कितने दिन उस आदमी को मैं पकोड़े तल तल के खिलाती रही, खाना खिलाती रही, बनाती रही। आज वो मुझे 1 करोड़ दे के भी आके मेरे पास में बैठ जाए ना, मैं तब भी उसे घर में ना घुसने दूं, क्योंकि मुझे पता लग गया कि आजादी किसे कहते हैं, आजादी क्या चीज होती है। मैं समझ गई, अपनी नींद, अपना उठना, अपना सोना, अपना खाना, अपना पीना। क्यों बेकार एक आदमी का हर समय उसकी गुलामी, कब आ रहा है जी खाना लगा दूं, जी सब्जी लगा दूं, फलाना खाएगा डैका। लात मारी है ऐसे इंसानों को, जिनके मन में आपके प्रति कोई ना प्रेम है, ना भाव है, ना कोई समर्पण है, ना कुछ है। उनकी हम जी हजूरी में सारा जीवन उन्हें खुश करने के लिए समर्पित। बिल्कुल ऐसे व्यक्तियों का बहिष्कार करिए। उनके कोई अपना अपने राइट के लिए खड़े होइए, अपने दिमाग से आप चलिए, अपने दिमाग से आप सोचिए। इस तरह की बातों, ये सब दकियानूसी अंधविश्वास है। ये आपको एक तरह से गुलाम करने की सारी साजिश रची गई है देश में। और हम सब के सब, कोई हम सनातन धर्म में भी नहीं है, हम सारे मुगल कालीन रीति रिवाजों की वजह से हम इस तरह में गुलाम हैं। चाहे ये पर्दा प्रथा हो, या यहाँ पे स्त्रियों को अनपढ़ रखना हो, या उन्हें घरेलू कार्य कराने हो, ये सनातन धर्म के अंतर्गत नहीं आता। और न ही सनातन धर्म में ऐसा कुछ है। आप चाहो तो सनातन धर्म उठा कर पढ़ लीजिए, स्त्रियां स्वच्छंद हैं संवर के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, हवाई जहाज उड़ाने के लिए, प्रत्येक कार्य करने के लिए। और स्त्रियों को ऐसा कहने कि घरेलू कार्य करें, घूंघट करें और पुरुषों के चरणों में पड़ी रहें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुरुष आपको सम्मान नहीं देते तो चरण पकड़ के पटक दीजिए उसे, उसके चरण पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पुरुष की जो निकम्मा, नाकारा, बदतमीज, बेहया पुरुष है, ऐसे पुरुषों को लात मारिए। बिल्कुल इनसे अपना जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ाइए। अगर आपको सम्मान मिलता है तो सम्मान दीजिए, और ऐसा नहीं है कि आपको लगातार अपमान मिल रहा है और आप उन्हें सम्मान दे रहे हो। जो लगातार आपको अपमान दे, उन्हें सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं। राधे राधे दोस्तों।